किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। देवा प्रार्थना हम बोलो के दोहरा दा, पीछे से माइक ले ला, माइक ले ला। जय गुरुदेव। गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, यही विधि मन का संशय छूटे, यही विधि मन का संशय छूटे, भवनिधि पार तरूं, भवनिधि गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, काम क्रोध ने घेर लियो है, मोह माया से डरूं, मोह माया से डरूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, एक नजर में बंधन छूटे, एक नजर में बंधन छूटे, उसकी ही आस करूं, उसकी गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, पापी मनवा कहा नहीं मानत, कैसे ध्यान धरूं, कैसे ध्यान धरूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं, निसदिन भटकत सर्प की नाई, निसदिन भटकत सर्प
कौन यतन पकरूं, कौन गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं। तुम बिन मेरा और न कोई, बिन मेरा और न कोई। तुम्हारी शरण पड़ूं, तुम्हारी गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं। हे गुरुवर मुझे दे दो सहारा, हे गुरुवर मुझको दे दो सहारा। हे गुरुवर मुझे दे दो सहारा, हे गुरुवर मुझे दे दो सहारा। बिनती यही करूं, बिनती यही करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं। गुरु मैं कौन उपाय करूं, गुरु मैं कौन उपाय करूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये संसार क्या है? हम लोग इस संसार में हमेशा दुख ही पाते हैं। जहाँ अपना असली देश था, जहाँ अपना असली घर था, जहाँ हम लोगों को सच्चा सुख मिलता था, उस देश से हम आप अलग हुए और इस पराये देश में आकर मोह ममता में हम सब जीव फंस गए। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय बिल्कुल निर्मल रहता है, लेकिन बच्चा गर्भ के बाहर आया, शुरू में बच्चा, उसे कोई भी ज्ञान नहीं रहता, वह अपनी माँ को भी अब केवल इंद्रियों के द्वारा सूंघ करके पहचान लेता है। वैसे बच्चे को पहले कुछ भी ज्ञान नहीं रहता। धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होने लगता है, अगर हजारों औरतों के बीच में बच्चा रहे
6 महीने का बच्चा दूसरे के गोद में रहेगा तो वह रोता है, अपने माँ के पास जब आ जाता है तो केवल अब वो इंद्रियों से सूंघ करके ही माँ को पहचान पाता है। जब धीरे धीरे साल भर का समय बीतता है, बच्चा अपनी माँ की बोली बोलने की कोशिश करने लगता है। माँ भी प्रयास करती है कि बच्चा धीरे धीरे बोलने लगे, यानी धीरे धीरे इस संसार का ज्ञान माता पिता के द्वारा बच्चे को होने लगता है। धीरे धीरे जानकारी होने लगती है कि ये मेरे मामा हैं, चाचा हैं, ये पापा हैं। इस तरह की भाषा बच्चे को माँ सिखाती है। अब इसी संसार को अपना मानकर, इसी संसार के लोगों को अपना मानकर बच्चा अपना पूरा जीवन, बचपन, जवानी और बुढ़ापा इसी संसार में ही बिता देता है। जबकि प्रेमी भाई बहन, हम सब लोग भी उसी दौर से गुजरते जा रहे। हम लोगों का भी बचपन रहा होगा, हम लोग भी छोटे रहे होंगे, धीरे धीरे बड़े हुए। अब धीरे धीरे इस संसार की चीज़ों को हम लोग अपना मान बैठे, जबकि इस संसार में सुख पाने के लिए हम लोग अथक परिश्रम करते हैं, अथक मेहनत करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ हो जाए। जब बच्चा 2 साल 3 साल का होता है, अब माता पिता बच्चे को, अब उसके अंदर लोलुपता पैदा होने लगती है। बच्चा कोई सामान देखता है तो माता पिता से फरियाद करता है कि ये सामान हमको मिल जाए। माता पिता मोह में आकर अगर सामान अपने पास नहीं भी है तब भी बच्चे को देने का प्रयास करते हैं। यानी धीरे धीरे यहाँ की लोलुपता बच्चे के अंदर बढ़ती जाती है। जैसे कभी कभी हम आप देखते हैं, कोई बच्चा 3 साल का 4 साल का है, अब बच्चे के पास ऐसा सामान नहीं है, दूसरे बच्चे को खेलते हुए देख लिया, माता पिता से वो बच्चा कहता है कि हमको भी चाहिए। माता पिता अगर उनका जीवन गरीबी में भी बीत रहा होगा तब भी इधर उधर से प्रयास करके माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ये चीज़ दे दें। इतना ही नहीं, बहुत सी माताएं बहनें अपने बच्चों को सिनेमा दिखा करके इतना चंचल बना देती हैं कि बच्चे इतना चंचल हो जाते हैं, बड़े होने के बाद फिर वही बच्चे माता पिता की बातों को नहीं मानते। तो ये चीज़ें हम आप इस संसार में क्यों करते जाते हैं? क्योंकि हम लोग अज्ञानता इस संसार को अपना ही घर मान लेते हैं, यहाँ के सामानों को हम आप अपना मान लेते हैं और इसी सामान और संसार में हम सब जीव फंसे रह जाते हैं। यही की चीज़ों को सब कुछ मान करके अपना ये मानव तन हम लोग व्यर्थ में ही गवा देते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता चला जाता है। बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा आया, शरीर का समय पूरा हो गया, फिर हम आप इस संसार से रोते रोते निकल जाते हैं, शरीर छूट जाता है। जब इस शरीर से जीवात्मा को यानी हम लोगों को निकाल दिया जाता है, धर्मराज के दरबार में पेश किया जाता है, कर्म का हिसाब करके फिर हम लोगों को नरक और 84 में डाल दिया जाता है। यानी ये जीवात्मा जो अजर अमर अविनाशी है, ये नरकों में 84 में वहाँ दर दर की ठोकर खाती रहती है। जब यही जीव 84 में पड़ जाता है, उस समय जल्दी कोई ध्यान नहीं दे पाता। जैसे आज अपने बच्चे से मोह है, आज अपने बच्चे को हम आप अपना बच्चा मानते हैं। आज हम लोग सत्संग में आने के बाद भी मोह ममता में जकड़े रहते हैं। मान लीजिए अपना ही बच्चा हो, बच्चा मन सेवा भजन में लग गया, लेकिन संसार का कोई व्यक्ति कह देता है कि अरे भाई आप अपने बच्चे को वहाँ आश्रम पर क्यों भेज देते हो, आप अपने बच्चे को सेवा में क्यों भेज देते हो, आप अपने बच्चे को पढ़ा लिखा करके आप उनसे कहते कि वो धन कमाते, कहीं नौकरी चाकरी करते, कोई धंधा करते, घर परिवार चलता।
सत्संग में आने के बाद भी कभी संसार के लोग जब इस तरह से कोई बात कह देते हैं तो संसार के लोगों की बातें हम लोगों के अंदर लग जाती हैं। फिर हम आप अपने ही बच्चे को, अगर बच्चे का मन साधन भजन में सेवा में लगा तो उधर से हम आप खींच करके संसार की तरफ ले आते हैं। इसी अज्ञानता में ये जीवन निकल जाता है। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग सच्ची चीज़ों को जान चुके, हम लोगों को गुरु महाराज अपने जीवन भर यही बात पढ़ाते रह गए और हम आप हकीकत को जानते सुनते समझते भी हैं। फिर भी जो मन हम लोगों का दुश्मन है, इस मन के कहने में आकर और किसी के कहने में आकर फिर हम आप संसार की तरफ ही अपना ध्यान कर लेते हैं। परिणाम क्या होता है? जब शरीर छूटा फिर जीवात्मा 84 में चली गई। आज हम आप जिनको अपना बच्चा समझकर घर परिवार संसार इकट्ठा कर रहे कि भाई ये चीज़ रहेगा, बच्चा सुख से रहेगा, लेकिन कितने दिन तक? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक। फिर शरीर छूटा, सामान छूटा, जीवात्मा अगर 84 में चली गई, वहाँ कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनकर जब ये जीव 84 में पड़ा रहता है, वहाँ पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं मिलता। ठंडी के समय में जो जीव 84 में पड़े हैं, अब उनको कोई ओढ़ने का बिछाने का कोई साधन वहाँ नहीं है। अगर ध्यान से हम आप देखेंगे, ऐसे समय में इतनी भीषण ठंडी में पक्षियाँ भी पेड़ों पर बैठ करके अपना जीवन गुजार देती हैं। प्रेमी भाई बहनों, घर परिवार संसार दुनिया की चीज़ तो हम आप 84 में भी बसाते हैं। 84 में भी बच्चा पैदा करने का काम होता है और 84 में भी कहीं न कहीं जीवन बीत जाता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर 84 से परे 84 लाख योनियाँ हम आप भटक कर अब की बार ये मानव जन्म हम आप पाए हैं। इस जन्म का जो मूल उद्देश्य था, उसी उद्देश्य को गुरु महाराज समझाते रहे। अगर पाठशाला में आकर के हम लोग उद्देश्य को नहीं समझ पाए कि इस मानव तन का असली उद्देश्य क्या है, मानव तन पाने का असली काम क्या है, अगर इस काम को हम आप नहीं कर पाए, फिर इसी मोह ममता में फंस करके दुनिया के काम धंधों में ही अपना समय बिता दिए तो अंत समय में फिर पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए महापुरुष जब जब आए, हम जीवों को समझाने बताने के लिए अथक परिश्रम मेहनत करते रहे। स्वामी जी महाराज 10 जुलाई सन 52 से लगातार जब तक गुरु महाराज शरीर रूप में मौजूद रहे, हम जीवों को चेताते बताते समझाते रहे ताकि हम लोग इस मानव तन का पूरा लाभ उठा लें। इतना ही नहीं, संसार के लोगों को अगर देखा जाए तो संसार के लोग जब अवस्था धीरे धीरे बढ़ती है, हम लोग भी वही काम करते रहे। जब जवानी का समय आया, कमाई धमाई किए और धन इकट्ठा करने के लिए कहीं हम आप पाप कर्म भी कर देते हैं, कहीं हम आप झूठ भी बोल लेते हैं, कहीं हम आप बेईमानी भी कर लेते हैं। अब किसी का खेत हो, अब एक हाथ उसका हम आप बेईमानी करके ले लें कि भाई इतना मेरे लिए फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे हम आप इस संसार में करते जाते हैं और पापों की गठरी अपने सर पे लादते जाते हैं। जब मनुष्य की उम्र बढ़ जाती है और मनुष्य जब इस संसार में घर परिवार बसा लेता है, शादी विवाह हो गई, स्त्री आ गई, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, अब धीरे धीरे बच्चे भी दुनिया में फंस गए, दुनिया के काम को करने लगे। बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए, स्त्री की इच्छा को पूरी करने के लिए मनुष्य अथक परिश्रम करता है। अब बच्चे को जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति करनी है, स्त्री को ज़रूरत है कि ये सामान हमको चाहिए, तो मोह और प्रेम में आकर हम आप अपना ये समय ऐसे ही गुजार देते हैं। समय निकल जाता है, बाद में पश्चाताप होता है। तब मनुष्य जो है अपने पाप कर्मों को धुलने के लिए कि मेरे पाप कर्म साफ हो जाए, क्योंकि हर आदमी जानता है अगर हम आप झूठ बोल रहे तो हम आप जान रहे, हम आप चोरी करते हैं तो हम आप जान रहे, किसी की हत्या करते हैं तो हम आप जान रहे कि भाई हम ये पाप कर्म कर रहे।
अब इसी कर्म को धोने के लिए अब लोग धीरे धीरे कोई तीर्थ करने जाता है, कोई व्रत रहने लगता है, कोई मंदिर मस्जिद में जाता है कि भाई हम वहाँ चलेंगे तो हमारे जीवन में जो भी पाप कर्म बन गए ये कर्म हमारे साफ हो जाएंगे, हम निर्मल हो जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहाँ जाने पर भी कर्म तो धुल नहीं पाता, क्योंकि अगर हम आप तीर्थ भी करने गए, स्नान भी करने गए, तो उससे कर्मों की धुलाई और सफाई नहीं होती। काल भगवान ने इतना बड़ा विज्ञान तैयार किया है कि हम आप इस संसार में आए और उन्होंने पीछे से कुदरती कैमरा हर इंसान के पीछे लगाया। अब जो भी अच्छे बुरे कर्म हम आप कर रहे, वो कर्म जीवात्मा के अंतःकरण पे जमा होता रहता है। उस कर्म को हम आप पानी से धो नहीं सकते, उस कर्म को हम आप साबुन से साफ नहीं कर सकते। वह कर्म ऐसी जगह जमा होता है, गुरु महाराज कहते थे, वहाँ न तो अग्नि जाएगी, न तो पानी जाएगा, न तो साबुन लग पाएगा, वह कर्म साफ ही नहीं होगा। चाहे हम आप दुनिया में कितना भी तीर्थ व्रत पूजा पाठ मंदिर मस्जिद गिरजा घरों में घूम लें, वह कर्म की गठरी अब पापों की गठरी पड़ी रहती है। धर्मराज के दरबार में उसी का हिसाब होता है और उसी के अनुसार जीव को 84 में डाल करके फिर काल भगवान सजा देते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये सौभाग्य ही रहा कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए और जो जीवात्मा के अंतःकरण पे कर्मों की मैल जमा है, उस मैल को धोने के लिए गुरु महाराज हम लोगों को परिश्रम करके सत्संग सुनाते रहे। सत्संग रूपी जल से ही उन कर्मों को धोया जा सकता है। जब सत्संग रूपी जल हम जीवों के ऊपर पड़ता है, यानी अंदर के जो मैल हैं, वो मैल सत्संग रूपी जल से ही साफ हुआ करता है। लेकिन आज अक्सर ये देखा जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को ये कहा जाए कि आप सत्संग में चलिए, आप सत्संग में चलेंगे आपको लाभ मिलेगा, तो व्यक्ति सत्संग में आने के लिए अपना समय जल्दी नहीं दे पाते। अपने घर परिवार में ही देखा जाए, अपने भाई को, सगे संबंधी को, अपने नातेदार रिश्तेदार को अगर हम आप समझाने का प्रयास करें कि भाई आप सत्संग में चलिए, सत्संग में आने के लिए लोग जल्दी नहीं तैयार हो पाते। और कहीं तीर्थ करने की बात कर दी जाए, कहीं गंगा स्नान करने की बात की जाए, तो लोग जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो जहाँ कर्मों का पर्दा भारी पड़ता है जीवात्मा के ऊपर, वहाँ आने के लिए मन तैयार हो जाता है, क्योंकि ये मन आत्मा का दुश्मन है। मन सदैव ऐसा काम करता है कि जीव के ऊपर कर्मों का पर्दा पड़ा रहे, जीव पाप की गठरी से दबा रहे, ये जीव यहाँ से जाने ना पावे। अब हम आप दुनिया के कामों में उधर की तरफ तो हम आप भाग लेते हैं, लेकिन सत्संग में हम आप जल्दी नहीं आ पाते। आज हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अगर हम लोग इन बातों को जान लेते कि कर्मों का पर्दा अंदर में पड़ा है और वो पर्दा केवल सत्संग रूपी जल से ही साफ होगा। कोई माता पिता अपने बच्चे को गंदे कपड़े पहन करके देखना नहीं चाहते। आपका ही बच्चा हो, अगर गंदा कपड़ा पहना है तो आप भी सोचेंगे कि हमारे बच्चे को अच्छा कपड़ा मिल जाए, नया कपड़ा मिल जाए, साफ स्वच्छ कपड़ा बच्चा पहने। हर माता पिता की ख्वाहिश होती है। लेकिन अभी तक हम लोगों की इच्छाएं केवल शरीर के तरफ और शारीरिक सुख के तरफ, संसार की चीज़ों की पाने की तरफ रही। अगर सत्संगी प्रेमियों के अंदर भी ये भावनाएं जाग जाती कि जीवात्मा के अंतःकरण पे कर्मों का पर्दा पड़ा है, तो माता पिता भी बार बार प्रयास करते कि हमारा बच्चा सत्संग में जाए। हर माता पिता अपने बच्चे को सत्संग में, सेवा में बार बार भेजने का प्रयास करते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ज़्यादातर हम आप प्रेमियों की ये हालत है कि हम आप अपने बच्चों को सत्संग में भी नहीं भेज पाते। और सत्संग मन को जल्दी पसंद नहीं आता। सत्संग सुनने की बात जब आती है तो ये मन कह देता है कि सत्संग तो हम बार बार सुनते हैं, सत्संग तो हमने कई बार सुन लिया, सत्संग में तो बस वही बात बताई जाती है कि मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये अपना देश नहीं है, पराया देश है। अब इस देश से हमको अपने देश जाना है,
लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये चीज़ हम लोगों के अंदर जल्दी उतर नहीं पाती। इसका मूल कारण ये होता है कि कर्मों का पर्दा जब जीव पर पड़ा रहता है, सत्संग के वचन असर नहीं करते। स्वामी जी महाराज कभी कभी सत्संग में बताया करते थे, जीव के ऊपर कर्मों का पर्दा जब भारी रहता है तो उनको जल्दी नींद भी आ जाती है। जैसे हम आप अक्सर देखते भी हैं, कहीं पूज्य महाराज जी का सत्संग होता है, बहुत अभी काफिला जब चल रहा था, अक्सर ये देखा जाता था, लोग सत्संग में बैठते थे, तुरंत ही आंखें बंद होने लगती थी, नींद आने लगती थी। इसका मूल कारण ये है कि कर्मों का पर्दा भारी। जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन में भी बैठते हैं तो उसमें भी ये देखा जाता है, हम लोगों को नींद जल्दी आती। नींद आ जाने का मतलब कर्मों का पर्दा भारी। इस कर्म के पर्दे को साफ करने के लिए महापुरुष हम जीवों को सेवा का साधन, सुमिरन ध्यान भजन और प्रचार प्रसार करने का काम ये इसीलिए देते हैं ताकि हम जीवों के कर्मों की धीरे धीरे सफाई होने लगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोग परमार्थ के रास्ते पर आने के बाद भी हम लोग ये प्रयास नहीं कर पाते, विचार इस पे नहीं कर पाते कि आखिर हमको सत्संग में नींद क्यों लग रही है। हम इतने दिन से अगर सत्संग में जुड़े तो हमारे कर्मों का पर्दा साफ क्यों नहीं हो रहा है। यानी अपने व्यवहारिक जीवन में हम लोग अंतर नहीं ला पाते। अगर हम लोगों के व्यवहारिक जीवन में अंतर आवे, अपनी वाणी पर संयम हो जाए, हम आप झूठ बोलना ख़त्म छोड़ दें, हम आप निंदा करना छोड़ दें, हम आप बुरे कर्मों से हमेशा बचने लगें, तो निश्चित है कि धीरे धीरे कर्मों के पर्दे हल्के पड़ेंगे। लेकिन सत्संग में आने के बाद भी ये मन उधर की तरफ से जल्दी हटता नहीं। जैसे कहीं निंदा आलोचना की बात होती तो मन उधर की तरफ लग जाता है। कोई किसी की निंदा करने लगा, हम आप बड़े प्रेम से खड़े होकर के सुनने लगते हैं। कभी हम लोगों के मन में ये भाव नहीं पैदा होता, अगर कोई व्यक्ति निंदा करने लगा तो कभी भी हम आप उसका जवाब नहीं दे पाते, बल्कि हम आप आराम से सुनने लगते हैं। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब इस संसार से हम लोगों का हटाव और दुराव होगा तो हम आप निंदा करने वाले व्यक्ति से दूर होने का प्रयास करेंगे। या कोई व्यक्ति, अगर कोई सत्संगी भी सत्संग में आकर के किसी की निंदा करने लगे तो अगर हम आप तुरंत जवाब दे दें कि अरे भाई निंदा आलोचना की बात छोड़िए, गुरु महाराज की कोई बात बताइए, अगला व्यक्ति धीरे धीरे आपसे दूर हटने लगेगा। अगर आप निंदा सुनते जाएंगे, पाप के बोझे से दबते जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति निंदा किसी की कर रहा और आपने जवाब दे दिया कि भाई हम निंदा नहीं सुनना चाहते, आप इस बात को बंद कीजिए, कोई दूसरी बात बताइए, तो अगला व्यक्ति आपसे खुद ही दूर हो जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये मन है, मन हमेशा जीवात्मा के ऊपर कर्मों का बोझ डालना चाहता है ताकि ये जीव दबा रहे, पापों की गठरी भारी रहे। जब पापों की गठरी भारी होगी तो न तो हमको आपको सत्संग अच्छा लगेगा, न तो हमको आपको सुमिरन ध्यान भजन में ये मन लगेगा। अब ये मन तो इसीलिए महापुरुष सत्संग बार बार सुनाते हैं, महापुरुष बार बार हम जीवों से सेवा कराते हैं, इसमें भी हम आप धोखा खा जाते हैं। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के लोग तो तीर्थ व्रत पूजा पाठ बाहरी कर्म कांडों में फंसे रह गए, लेकिन सौभाग्य हम लोगों का ये हुआ कि हम लोग इस सच्चे रास्ते पर गुरु महाराज की दया कृपा से लगे हुए हैं। अगर इस रास्ते पर हम आप लगे रहे, जहां हम जीवों के ऊपर कर्मों का पर्दा भारी पड़ता है, उधर की तरफ से अगर हम आप दूर हटते गए, यानी सत्संग में आ गए, तो दुनिया में जो कर्म कांड है उधर की तरफ से अपना ध्यान हट जाना चाहिए। अगर कोई सत्संगी ये सोचता हो कि भाई हम दुनिया में तीर्थ व्रत पूजा पाठ भी करते रहेंगे और हम सत्संग में भी आते जाते रहेंगे, सुमिरन ध्यान भजन भी करते रहेंगे, तो आप ये समझिएगा कि आप कर्मों के पर्दे से जल्दी दूर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक सत्संग का लाभ हम आप लिए, दूसरी तरफ मन कह दिया कि चलो भाई हम तीर्थ कर आते हैं। अब हम आप अगर किसी के कहने में भटक गए, किसी के कहने में बाहर की तरफ चले गए, कर्म कांड में उलझ गए,
इधर सत्संग में भी आए और उधर बाहर तीर्थ व्रत भी करने गए तो फिर तो हम आप उसी तरह से पड़े रह जाएंगे। इसलिए सत्संग में आने के बाद जिन प्रेमियों को रास्ता मिल जाए, ऐसे सत्संगी प्रेमियों को चाहिए कि हम सुमिरन, ध्यान और भजन, जो सद्गुरु ने अंदर में चलने का रास्ता बताया है, जिसके द्वारा कर्मों की सफाई होती, जैसे हम आप भजन पर बैठे, अगर आवाज़ नहीं भी आई लेकिन हम आप बैठे तो बैठने का भी फल सद्गुरु देते हैं। महात्मा जीवों के कर्मों को साफ करने का प्रयास करते हैं। अब बैठने का भी आदेश हुआ, फिर भी अगर हम आप नहीं बैठ पाए, सुमिरन, ध्यान और भजन में समय नहीं दे पाए, बैठने की आदत धीरे धीरे मन छुड़ा देगा। मन ये कह देगा कि जब कुछ मिल ही नहीं रहा, आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही, दिखाई नहीं दे रही, तो हम झूठे क्या बैठें। मन के कहने में हम आप फिर उठ जाते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ये बात समझाते रहे, मन जाए तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर, उतरी हुई कमान से कभी न चाले तीर। अगर मन चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आदत बैठने की डालने की बात गुरु महाराज कहा करते थे, अगर उसको हम आप आदत नहीं डालेंगे तो फिर मन के कहने में ही हम आप चलते रहे, ऐसे धीरे धीरे समय बीत जाएगा। हम आप खुद विचार करें, कोई 20 साल का पुराना सत्संगी, कोई 25 साल, कोई 15 साल, कोई 40 साल, और हम लोग अभी तक अपनी आदत बैठने की पूरी नहीं बना पाए। जो स्वामी जी महाराज हम लोगों को बराबर कहते रहे, और इस चीज़ पर हम लोगों का ध्यान क्यों नहीं गया? क्योंकि मन हम लोगों को धोखा देता रहता है। अगर दुश्मन से हमेशा हम आप सावधान रहेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, तब तो धीरे धीरे हम आप बच पाएंगे। अगर मन रूपी दुश्मन जो हम लोगों को बराबर इस संसार में फंसाने का काम करता है, इस दुश्मन की तरफ अगर ध्यान नहीं गया, हम आप यही फंसे रह जाएंगे। सद्गुरु प्रयास करते हैं कि जीव यहाँ से निकल चले, अपने सच्चे देश चले जाएं, सच्चा सुख मिल जाए, लेकिन यही मोह, ममता, अज्ञानता में हम लोगों का समय निकलता चला जाता है। इसलिए गुरु महाराज हम जीवों को भक्ति की तरफ लगाएं, ताकि हम आप इस सच्चे रास्ते पर चल पड़ें। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया, तो मुख्य रूप से हम लोगों को चाहिए, जो आदेश गुरु के द्वारा मिले, जो आदेश गुरु दरबार से मिले, हम लोग अगर उसका पालन करते चलेंगे, तब तो धीरे धीरे फंसाव से हम आप हटते जाएंगे। क्योंकि मन का काम है जीव को फंसाना, सद्गुरु का काम है जीव को बंधन से छुड़ाना। अब दोनों में अगर हम आप हमेशा निरख परख करें, तो ये मन अपनी वाली हमेशा करता है। सद्गुरु चाहते हैं कि जीव मेरी बातों को माने, लेकिन हम आप क्या कह देते हैं कि भाई बार बार आदेश होता है अगर सेवा का, तो हम बार बार सेवा क्यों करें। बार बार मथुरा जाने की बात आई, बार बार सत्संग में जाने की बात, या एक छोटी सी मिसाल ली जाए, जैसे हम प्रेमी भाई बहनों को ये आदेश पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ। स्वामी जी महाराज ने पहले ही इशारा किया था कि बच्चे मेरा संदेश आप घर घर जन जन तक पहुंचा देना। अब पूज्य महाराज जी हम प्रेमियों की जिम्मेदारी इसलिए बढ़ाए कि कोई काम की जिम्मेदारी जब किसी को व्यक्तिगत रूप से दे दी जाती है, तो आदमी थोड़ा उसको लगन से करता है। इसीलिए एक एक गांव गोद लेने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने हम प्रेमी भाई बहनों को दी। अगर हम लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी नहीं लिए, अब उसमें हम आप प्रचार प्रसार नहीं किए, तो फिर मन के कहने में ही हम आप चले, और ये मन हम लोगों को निकलने नहीं देगा। इसका मूल कारण तो ये था कि अगर हम लोग एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लेते, एक एक गांव को हम लोग गोद ले लेते, और गुरु महाराज का संदेश टोलियां बना करके गांव में अक्सर हम आप 10 दिन में, 15 दिन में, 2-4 दिन में जाते रहते, कुछ न कुछ बातें हम आप गुरु महाराज की बताते रहते, तो निश्चित ही अगले को भी लाभ मिलता और हम लोगों को भी लाभ मिलता। लेकिन अगर हम आप गांव गोद ले भी लिए, अब 1 साल बीत गया, हम आप उस गांव में जा ही नहीं पाए, कभी हम आप प्रचार प्रसार करने, लोगों से मिलने जुलने नहीं गए, तो धर्म के काम में अगर हम लोग अपना समय नहीं दे पाए और संसार के काम में
अपना पूरा समय दे रहे हैं, तो आखिर हम लोग सत्संग में जुड़ने के बाद, सत्संग सुनने के बाद, सद्गुरु से प्रेम करने के बाद आखिर हम आप पाएंगे क्या? जब हम आप सत्संग में जुड़ गए तो इतना तो हम लोगों को करना ही चाहिए था कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन जब गांव गोद ले लेते, उस गांव में हम आप 10-15 दिन में अगर एक बार भी जाते, कुछ न कुछ हम आप किसी न किसी को समझाते, तो इसका असर पड़ता और इसका फल हम लोगों को मिलता। पूज्य महाराज जी सत्संग में यही बात समझाते हैं। पूज्य महाराज जी बराबर ये बात कह रहे हैं कि अगर माता पिता अपने बच्चों को प्रचार प्रसार में लगा देंगे, बच्चे जब प्रचार करने लगेंगे, प्रचार में जाने लगेंगे, तो धीरे धीरे उनके मन के अंदर भी ये भाव पैदा हो जाएगा कि भाई ये शराब पीना बुरा काम है, मांस खाना बुरा काम है। यानी प्रचार करते करते उनके ऊपर असर पड़ जाएगा। अगर हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग भी प्रचार करते तो हम लोगों की बातें भी नए लोगों के ऊपर असर जरूर करती और इसमें हम लोगों को परमार्थी लाभ मिलता। स्वामी जी महाराज हम लोगों को निमित्त मात्र खड़ा किए, लेकिन हम लोग इस बात पे अपना ध्यान नहीं ले जा पा रहे। अगर आज हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन हम लोग एक एक गांव को गोद ले करके इस अभियान को तेज चला देते और प्रचार प्रसार हम आप तेजी से करने लगते, तो निश्चित ही हम जीवों के कर्मों को महापुरुष साफ करते और हम सब जीव अपने देश जाने के लायक हो जाते। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब ये चीज़ें हम आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मन के कहने में, दुश्मन के कहने में हम आप आ जाते हैं। निशाना तो हम लोग का केवल ये होना चाहिए था कि भाई हमको गांव गोद लेना है, हमको गांव में प्रचार करना है। हमारी आपकी बातों का असर पड़े ना पड़े, हमको आपको कभी भी सेवा में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको इस सेवा का फल मिल जाए। अगर हम आप परमार्थ के रास्ते पर आए और कोई गांव हम आप गोद भी ले लिए, 1-2 बार हम आप प्रचार करने भी गए, अगर मन के अंदर ये हो गया कि भाई हम प्रचार करने गए, हमारा ये काम बिगड़ गया, हमको ये लाभ नहीं मिला, तो हम आप परमार्थ के रास्ते पर असफल हैं। भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को यही बात समझा रहे थे कि अर्जुन तुम केवल कर्म करो, फल पाने की चिंता मत करो। अगर हम आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तब तो परमार्थ में हमको आपको लाभ मिलता जाएगा। अगर हम आप कभी सेवा भी किए, कभी हम आप तन से सेवा किए, कभी धन से सेवा किए और वहाँ कोई स्वार्थ हम आप अपना लगा दिए, कभी कभी प्रेमी भाई बहन ऐसा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेवा लगाई गई, अब अस्पताल की सेवा मान लीजिए आपको लगा दी गई, बता दिया गया, संगत में जानकारी हो गई कि भाई गुरु दरबार मथुरा में अस्पताल बन रहा है, हर प्रेमी भाई बहनों की सेवा अस्पताल में लग जाए। अब संजोग से अपने घर में कोई अपना बच्चा बीमार है, अगर कोई सत्संगी सोचे कि चलो भाई हम 10,000 रुपया अस्पताल की सेवा गुरु महाराज को दे देते हैं, लेकिन 10,000 के बदले अगर हमने आपने अपने बच्चे की बीमारी ठीक कराने के लिए अर्ज कर दी कि हुजूर ये 10,000 रुपया हम अस्पताल की सेवा में दे रहे, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब ये तो हम आप एक तरह से व्यापार बनाए। यहाँ हम लोगों का अपना निजी स्वार्थ है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, हम 10,000 अस्पताल की सेवा दे देंगे, तो फिर परमार्थ का लाभ क्या मिलेगा? अपना निशाना तो ये होना चाहिए था कि हम अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए तन और धन की सेवा करें। अगर तन धन की सेवा हम आप निस्वार्थ भाव से करने लगें, तब तो परमार्थ हम प्रेमियों का बनता जाता, धीरे धीरे सद्गुरु कर्मों के पर्दे को साफ करते जाते। लेकिन हम आप जब भी सेवा करते हैं तो अक्सर हम प्रेमियों के अंदर ये भाव पैदा हो जाता है कि भाई हमको ये चीज़ मिल जाए। सेवा के बदले अगर हम आप कोई चीज़ मांग लिए तो वहाँ स्वार्थ हो गया, वहाँ परमार्थ नहीं रहा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे तन और धन से, तब परमार्थी लाभ मिलता जाएगा। सद्गुरु दया करने के लिए साधन हमेशा बनाते हैं, लेकिन जैसे बार बार सेवाएं लगती है वैसे ही हम लोगों के सामने कोई न कोई समस्याएं भी रहती हैं, क्योंकि ये देश समस्याओं का है, ये देश दुखों का है,
कोई न कोई तकलीफ़ें लगी रहती हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर तकलीफ़ें भी आवे तो इसको भी स्वामी जी महाराज बराबर समझाया करते थे कि कर्मानुसार बीमारियां आती, और बीमारी अगर आ भी गई तो उसको ठीक भी होना है। हम आप सद्गुरु से अर्ज करें ना करें, अगर बीमारी आ गई तो वो ठीक होगी। अगर बच्चा आपका रो रहा है तो हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को चुप करा दें। बच्चा कोई सामान चाहता है, हर माता पिता चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को ये सामान दे लें। उसी तरह से सद्गुरु भी हम जीवों की, संसार की भी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये बच्चे हमारे संसार में भी दुखी ना रहें, यहाँ खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए उनको मिल जाए और इनका परमार्थ भी बन जाए। लेकिन अगर किसी के अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि भाई हमको संसार की ही चीज़ मिल जाए, अब संसार की चीज़ों को हम आप मांगते चले गए और परमार्थ की चिंता नहीं रह पाई, तो फिर ये समय अपना धोखे में निकलता है। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का ध्यान सत्संग में आने के बाद इस कदर होना चाहिए कि हमारा परमार्थ बने। कब समय पूरा होगा, कब जाना हो जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, इसको हम आप नहीं जानते। अगर परमार्थ हमारा आपका नहीं बन पाया तो फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। अगर सद्गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया, परमार्थी दौलत हम आप कर लिए, तब तो हम आप यहाँ से चले जाएंगे अपने सच्चे देश। अगर हम आप खाली हाथों जाएंगे तो धर्मराज के दरबार में पेशी होगी। पूज्य महाराज जी कभी कभी सत्संग में बताया करते हैं, वहाँ हिसाब होगा। अगर हम आप खाली हाथ गए, परमार्थी दौलत नहीं कमाए, तो जो कर्मों का भार, जो अच्छे बुरे कर्म हम आप जीवन में किए, फिर हम आप उसको साफ नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ हम आप कमाई ले करके गए, तब तो हम लोगों के जो पाप कर्म हैं उसकी माफ़ी हो जाती। जैसे कभी आप कचहरी में अगर कोई जज बैठ गया, आपका कोई मुकदमा है, अगर आपने जज को कुछ रिश्वत दे दी, अब उस रिश्वत के बदले में कभी कभी जज आपके फैसले को, मुकदमे को आपके पक्ष में कर देता है। ऐसा होता है रिश्वत देने पर। लेकिन धर्मराज के दरबार में कोई रुपए पैसे का रिश्वत नहीं चलेगा, वहाँ सच्चा इंसाफ होगा। और ये शरीर हम लोगों को परमार्थ कमाने के लिए ही मिला, भजन करने के लिए ही मिला। अगर परमार्थी दौलत अपने पास होगी और उसको हम आप लेके जाएंगे, तब तो वहाँ से छुटकारा हो जाएगा। अगर हम आप धर्मराज के दरबार में चाहे कि भाई हम वहाँ रुपया पैसा दे लेंगे, वहाँ हम तन की सेवा कर लेंगे, तो वहाँ नहीं हो पाएगा। ये चीज़ यही मनुष्य शरीर में रहकर, मृतलोक में रहकर हम आप तन से भी सेवा कर सकते हैं, धन से भी सेवा कर सकते हैं। इसमें अगर हम आप चूके, अगर कोई सत्संगी दौलत नाम की पा करके कमाई नहीं किया, आप सेवा नहीं किए, आप भजन नहीं किए, आप प्रचार नहीं किए, गांव गोद नहीं लिए, तो ये परमार्थी दौलत आपके पास नहीं इकट्ठा हो पाएगी। इसीलिए संत मत में सर्वोपरि गुरु वचन होता है। अगर जीव गुरु के वचन को पकड़े, आदेश पर चलने का प्रयास करें, वैसे ये मन गिराने का प्रयास करेगा। लेकिन जब हम आप प्रयास करेंगे तो निश्चित ही हम लोगों को सफलता मिलेगी और हम आप इस पे सफल होंगे, पूरा लाभ मिल जाएगा। अगर कहीं स्वार्थ में आकर के, कभी कभी ऐसा होता है कि संगत में हम आप सत्संग में जुड़ गए, तो अपने स्वार्थ में हम आप किसी आदेश को हम आप मान लिए और जहाँ ये समझ लिए कि भाई यहाँ हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, यहाँ हमको मान सम्मान नहीं मिलेगा। कभी कभी मान सम्मान और नाम के लिए भी हम सब जीव सेवा में लग जाते हैं। जहाँ ये समझ लिए कि भाई यहाँ हमारा नाम हो जाएगा, यहाँ हमको मान सम्मान मिल जाएगा, तो वहाँ हम आप सेवा में समय दे देते हैं। और जब ये देखते हैं कि भाई यहाँ कोई नाम मान सम्मान नहीं होगा, तो उस सेवा से हम आप वंचित रह जाते हैं, उधर की तरफ हम आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग गांव गोद ले लिए और गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार किए, तो इसमें अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं होगा। इसीलिए हर सत्संगी को कोई न कोई गांव गोद लेना चाहिए। जब हम आप गांव गोद लेंगे, वहाँ अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वहाँ अपना कोई नातेदार, रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी नहीं।
एक समान व्यवहार सबके साथ। अगर हम आप किसी के दरवाजे पर गए, गुरु महाराज का संदेश सुनाए, क्या वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा कोई भी हो, अगर छोटी जाति का भी आदमी हो, अगर मान लीजिए हम आप वहाँ गए, प्रचार प्रसार किए, अगला जुड़ गया, तो वहाँ कोई स्वार्थ आपका नहीं, वहाँ आपको पूरा परमार्थ मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है। अगर आपने ये देख लिया कि भाई इस गांव में मेरी बिरादरी है, इस गांव में मेरे रिश्तेदार हैं, इस गांव को हम गोद ले लेंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा बहुत स्वार्थ अपने अंदर आया। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, कोशिश हम लोगों को ये करनी है, एक गांव हम आप गोद लें और गुरु महाराज का धर्म का जो प्रचार है, लोगों को शाकाहारी बनाने के लिए गुरु महाराज के संदेशों को हम आप सुना दें, बार बार सुनाते रहें। लोग माने ना माने उसकी चिंता हम लोगों को नहीं करनी है, लेकिन अपना काम केवल प्रचार करने का है। स्वामी जी महाराज ने शाकाहारी प्रचार करने की बात जो हम प्रेमी भाई बहनों के ऊपर जिम्मेदारी उठाई, इससे हम लोगों का कितना बड़ा बचाव है, हम लोग इस पे ध्यान नहीं दे पाए। अगर गुरु महाराज नाम की दौलत दे करके, नाम दान दे करके ये काम हम लोगों को न देते, तो आज हम आप कितने सत्संगी अगर टोलियां बना करके हम आप प्रचार प्रसार न करते रहते, जैसे पूज्य महाराज जी बार बार जोर दे रहे, अगर हम लोग गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, या स्वामी जी महाराज ने प्रचार के लिए कहा, अगर हम आप प्रचार करना बंद कर देंगे, तो निश्चित है कि आज हम आप जितने भी सत्संगी नाम दान लिए हैं, इसमें से आधे से ज़्यादा लोग फिर इसी संसार में खाने पीने में लग जाएंगे। बहुत से लोग नाम दान लिए, सत्संग से दूर हुए, सेवा से दूर हुए, संगत से दूर हुए, तो लोग फिर उसी बुराई में फंस गए। ऐसे जीवों की और दुर्दशा होती। सत्संग में आ करके अगर जीव नहीं सुधरा, तो ऐसे जीवों को काल और कस के सजा देता है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो जीव सत्संग में नहीं आए, जानकारी नहीं हो पाई, ऐसे जीवों के गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन सत्संग में आ भी गए, जानकारी भी हो गई कि ये बुरा काम है, इसके बाद भी हम आप फिर उसी बुरे काम में अगर फंस गए, तो इसकी सज़ा काल और कड़ी देता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये तो प्रचार करने का जो आदेश गुरु महाराज ने दिया, बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, ये केवल हम लोगों के बचाव के लिए, इससे हम लोग बचे रह जाएंगे। इसीलिए ये मन है, और मन हमेशा अपनी तरफ ले जाता है। जब हम आप टोली बना लेंगे, तो जब 10-20 लोगों की टोली रहेगी, टोली में हम आप प्रचार प्रसार करने जाएंगे, मान लीजिए आज अपने गांव में चले गए, कल दूसरा सत्संगी कहेगा कि भाई आप वाले गांव में हम गए थे, तो आज हमारे वाले गांव में चलिए, तो इसमें आपका बचाव है। क्योंकि जब ये काल, ये कुदरत अपना चक्र चलाती है, यानी कुदरत जब अपना डंडा चलाता है, तो हर जीवों को उसमें समेटना चाहता है। लेकिन अगर हम आप उसी तरह से लगन के साथ इधर लग गए, तो हम जीवों का बचाव होगा। तो हर जीवों को बचाने के लिए महापुरुष हमेशा परिश्रम करते हैं, हमेशा हम लोगों का ध्यान उधर ले जाते हैं। अब की बार जो काफिला अभी चल रहा था, देखिए प्रेमी भाई बहनों, ये समय और परिस्थिति हमको आपको इस मोड़ पे ला के खड़ा कर देती। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, समय बलवान होता है। सद्गुरु प्रयास करते हैं कि जीव को परमार्थी लाभ मिले। जैसे 80 द्वेषी काफिला निकला, और ये काफिला अब विशेष परिस्थितियों के द्वारा अब ये धीरे धीरे अपने उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले हुए। जब बिहार में जाने की बात आई, अब उसके पहले ही जब बिहार की ऐसी स्थिति बनी, लॉकडाउन लग गया, वहाँ पर ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, काफिला आपका वापस चला आया। बहुत से लोगों के मन में ऐसी भी भावनाएं आई, लोगों ने ये भी सोच लिया कि आखिर जब 80 द्वेषी काफिला था, तो ये तो काफिला पूरा होना चाहिए था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर कभी भी किसी भी तरह से कुभाव महाप्रति आ गया, ऐसे जीवों का भी नुकसान होता है। इसलिए आप कभी भी ये न सोचिए कि भाई ये काफिला 80 दिन का था, बीच में ही लौट आया। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां स्वामी जी महाराज के समय में भी आई, लेकिन महात्मा हमेशा समय के साथ हम जीवों को लाभ देने के लिए प्रयास करते रहते हैं।
ऐसी परिस्थिति में काफिला निकला। आखिर इतने जीवों को लाभ मिला, जितने कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हुए उसमें जीवों को बहुत बड़ा लाभ मिला, और हम प्रेमियों को भी इस प्रचार प्रसार करने का, साथ चलने का, इसका भी लाभ मिला। लेकिन आगे जो समय आएगा, ये समय कब क्या करेगा हम आप नहीं जान पाएंगे। अगर गांव हम आप गोद नहीं ले पाए, बहुत से प्रेमी भाई बहन इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो समय है, समय पर जो बात कही जाए, महाराज जी हर सत्संग में जोर देते रहे गांव गोद लेने पर। अगर महात्मा किसी बात को बार बार कहें, बार बार जोर दें, अगर उस पर ध्यान हम लोगों का न जाए तो हम लोगों का उसमें नुकसान होता है। क्योंकि आगे अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई, ऐसा समय आ गया, हो सकता है हम आप फिर गांव से बाहर न निकल पावे, प्रचार प्रसार न कर पावे। अगर हम आप एक बार, दो बार, चार बार इस काम को गोद लेकर के गांव में चले गए, प्रचार प्रसार कर दिए, तो हम लोग अपने कर्मदोष से वंचित हो जाएंगे। यानी जो कर्मदोष हम लोगों को ऊपर लगना था, उससे हम आप बरी हो जाएंगे। इसीलिए बार बार इस बात पे जोर दी जा रही है। महाराज जी बार बार कह रहे कि हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन गांव गोद ले लें। अगर प्रत्येक सत्संगी गांव गोद ले लेंगे तो महाराज जी ये कहा करते हैं कि गांव कम पड़ जाएंगे, सत्संगियों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन आज अभी अगर हर जिले के जिम्मेदार, हर ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार, जो जिम्मेदारियां आपको दी गई, अगर जिम्मेदारी आपको दी गई और आप अपने न्याय पंचायत के हर गांव अगर सत्संगियों के द्वारा गोद नहीं लिया गया, अगर ब्लॉक के लोग अपने अपने ब्लॉक में गांव गोद नहीं लेवा पाए, जिले के जिम्मेदार अगर इस पे बात पे ध्यान नहीं दे पाए कि भाई हमारे ज़िले का हर गांव गोद ले लिया जाए, हर गांव में धर्म का संदेश पहुंच जाए, गुरु महाराज का संदेश पहुंच जाए, अगर इस काम को करने में जिम्मेदार लोग, चाहे ज़िले के, ब्लॉक के, तहसील के, न्याय पंचायत के, अगर ये जिम्मेदारी अपनी अपनी नहीं निभाएंगे तो जिम्मेदारी लेने का भी अब हमारे आपके ऊपर भार काफ़ी होगा। जिम्मेदार का मतलब ये नहीं है किसी काम की अगर जिम्मेदारी सदगुरु ने दी और सदगुरु के काम को हम आप जिम्मेदारी से नहीं निभाए, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग सदगुरु के प्यारे नहीं बन पाएंगे। और सदगुरु जो भी जिम्मेदारी दे दें, अगर ज़िले की जिम्मेदारी मिली तो हर ज़िले के जिम्मेदार को अपने ब्लॉक के लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि भाई आप अपने ब्लॉक के गांव गोद प्रेमियों से लिवा करके ये लिस्ट तैयार करके हमको दे दीजिए। ब्लॉक के लोग न्याय पंचायत को प्रेरित करते और न्याय पंचायत के लोग सत्संगी को प्रेरित करते कि भाई एक गांव सबको गोद लेना है, तो निश्चित है कि गांव कम पड़ जाएंगे, बहुत से लोग वंचित रह जाएंगे। इसमें एक मौका लोगों को फिर भी मिल जाएगा। अगर एक गांव में एक ही आदमी गोद लिया, अगर सत्संगी ज़्यादा हो गए तो 2 लोग मिल करके गोद ले सकते हैं, 3 लोग मिल करके गोद ले सकते हैं। लेकिन गुरु का वचन अगर लोग मान लेंगे तो इसमें बचाव हो जाएगा। अगर वचन को नहीं मानेंगे तो कुदरत अपना काम करेगी और उसमें प्रेमी भाई बहनों नुकसान हम जीवों का होगा। अगर हम आप धर्म के रास्ते पर आए तो ये जो वचन अब महापुरुष हमको आपको बार बार अगर प्रेरित कर रहे, बार बार याद दिला रहे, तो इसमें सबका फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप प्रचार प्रसार में थोड़ा तेज़ी कर देंगे तो काम हम जीवों का बन जाएगा। वरना प्रेमी भाई बहन ऐसे समय धीरे धीरे निकलता जाएगा। जैसे आज हम आप मकर संक्रांति के दिन आप देखिए ये समय इंतज़ार में कि भाई एक समय आएगा, तो ये सन 2022 अब धीरे धीरे आज 14 दिन बीता, इसमें भी समय निकलता जा रहा। तो मकर संक्रांति के दिन जैसे बच्चे पतंग उड़ाते हैं, अब अगर डोर कट गई, पतंग कहीं की कहीं गई, पता भी नहीं चल पाता। वैसे ये सांसों की पूंजी जो है यही एक डोर है, और जब तक सांसें हैं तभी तक हम आप थोड़ा बहुत जो कर लेंगे यानी उड़ लेंगे। अगर डोर कट गई तो हम आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा बहुत जो भी समय बचा हुआ है अगर हम आप इसको प्रचार प्रसार में लगा देंगे, धर्म के काम में लगा देंगे, ये सांसें हमारी आपके उपयोग में आ जाएंगी, जीवन सार्थक बन जाएगा। अगर ये समय इसी तरह से हम आप निकाल दिए, मौका निकल गया,
धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, वहाँ सद्गुरु भी मौजूद रहेंगे। अगर हम लोग वचन को नहीं माने तो फिर नुकसान। बहुत से कहावत कभी कभी लोग कह देते हैं, अंत भला तो सब भला। अगर अंतिम वचन गुरु महाराज हम लोगों को यही काम दे करके गए थे, सिर्फ प्रचार करने का। स्वामी जी ने कहा था, बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर इस काम को करने के लिए आज हर सत्संगी तैयार हो गए होते, प्रचार प्रसार करने में अगर लग गए होते, तो निश्चित हम जीवों का काम बनता। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम आप मन के कहने में भटके, मन हमको आपको इधर उधर करता रहा। अब तो कितने सत्संगी जैकेट पहनना भी बंद कर दिए, कितने लोग गुरु दरबार आना जाना बंद कर दिए। लेकिन समय आपको ऐसे मोड़ पर ले आएगा, चाहे हम आप कहीं भी भाग के जाएं, वापस आना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, विश्व को शांति यहीं से मिलेगी। ये ऐसा स्थान है, मथुरा और खितौरा, यह स्थान हम जीवों के लिए शांति का स्थान है। अगर आना जाना लगा रहेगा, प्रेम लगा रहेगा, गुरु दरबार में आते जाते रहेंगे, आदेश का पालन करते रहेंगे, तब तो हम जीवों का काम बनता जाएगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हर प्रेमी अपने अपने घरों में गुल्लक जरूर रखें और एक एक रुपए की सेवा आप इसको डालते जाइए। देखिए, थोड़ा बहुत दिन हम आप इस काम को करते हैं, फिर हम आप इसको भूलने लगते हैं। जबकि महापुरुष के वचन जिसमें हम लोगों को हमेशा लाभ मिले, उसका ध्यान हमको आपको रखना चाहिए। हर घर परिवार में छोटे छोटे बच्चे, माता पिता अगर बच्चों से भी प्रयास करा कि एक एक रुपये आपने डलवाया, तो बच्चा भी आपका गुरु आदेश का पालन किया। गुरु आदेश पालन से जीव की रक्षा होती है। आदेश का पालन करना ये कवच का काम करता है। आदेश का पालन करना ही गुरु की पूजा होती है। अगर बच्चा भी 1 रुपया डाल रहा है तो वो भी गुरु की पूजा करने लगा। अब मान लीजिए बच्चा आपका छोटा है, अब आप कहेंगे बच्चा नाम दान ही नहीं लिया, तो भाई ये पूजा क्या करेगा। लेकिन सत्संगी परिवार में अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो निश्चित है हर परिवार में जहाँ सत्संगी होंगे, आप अपने बच्चे से जय गुरुदेव जरूर बुलवाते होंगे। अगर आप अपने बच्चे से जय गुरुदेव बुलवा रहे हैं, बच्चा आपका जय गुरुदेव बोल रहा है, तो स्वामी जी महाराज ने कहा था कि अगर तुम जय गुरुदेव कहने लगे तो नामदानी हो ही गए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो स्वामी जी महाराज ने सरलता की बात की थी कि आगे नामदान सरल कर दिया जाएगा, रास्ता सरल कर दिया जाएगा, तो ये चीज़ें स्वामी जी ने पहले इशारा किया कि अगर आप जय गुरुदेव कहने लगे तो नामदानी तो हो ही गए। अब आपका बच्चा है, जय गुरुदेव बोलने लगा, अब बच्चा 1 रुपये सेवा रोज डालने लगा, तो ये जानिए कि आपका बच्चा भी गुरु आदेश का पालन कर रहा है। और 5 साल के ऊपर के बच्चे सुमिरन, ध्यान और भजन में समय अगर देने लगेंगे तो इनको विशेष लाभ मिलने लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आप जितने भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, अपना ध्यान परमार्थी रखें। अपनी जीवात्मा के कल्याण का हमेशा ध्यान रहे कि भाई ये मौका मिला है, अवसर धीरे धीरे जा रहा है, समय धीरे धीरे निकलता जा रहा, सांसों की पूंजी पूरी होगी, एक दिन हम आप चले जाएंगे। तो जो समय बचा है, इस समय का हम आप उपयोग कर लें और हमेशा इच्छा बनी रहे कि गुरु दरबार से कोई भी आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको ये जानकारी है, अभी पूज्य महाराज जी अपने गुरु दरबार मथुरा में हैं, फिर जन्मभूमि खितौरा पर पहुँचेंगे और ज़िले के जिम्मेदार, ब्लॉक के जिम्मेदार, नया पंचायत के जिम्मेदार और जो सत्संगी प्रेमी जिम्मेदार हैं, सबको ये जानकारी दी जा रही है कि जब महाराज जी वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पर सेवा का काम चलेगा। अब उसके लिए राजगीर मिस्त्री और सेवादार खितौरा में जब पहुँच जाएंगे 20 जनवरी तक, या 20 जनवरी से शुरुआत हो गई, टोलियाँ बना बना करके लोग बीच में जानकारी करके आते रहेंगे, तो इसका लाभ सेवा का लोगों को मिल जाएगा। जब पहली बार खितौरा में सेवा चालू हुई थी, लॉकडाउन लगा था, उस समय महाराज जी जब पत्थर लगाने की सेवा चल रही थी, देखिए उस विशेष परिस्थिति में उसी समय भोजन कराने का भी आदेश हुआ था। लोग अपने अपने ज़िलों में जगह जगह भोजन प्रसाद भी वितरण किए।
ऐसे समय में आपने धर्म का काम किया और उस सेवा का फल हम प्रेमियों को बहुत बड़ा मिला। पूज्य महाराज जी उस समय ये बात कहे थे कि जब प्रेमी सेवा करते रहेंगे और गुरु दरबार में आते जाते रहेंगे, खितौरा का अमृत जल पीते रहेंगे, तो कोई तकलीफ उनको नहीं होगी। आने वाली जो परिस्थितियां होंगी, मौत के लिए बहाना चाहिए। मान लीजिए किसी सत्संगी का ही शरीर छोड़ जाए, अब आपके मन में ये हो जाए कि भाई ये सत्संगी थे, चले गए, बीमारी में चले गए, तो मौत कोई ना कोई बहाना ढूंढती। इसलिए समय पूरा होगा तो जाना है। इसमें हम प्रेमियों को कभी चिंतित नहीं होना चाहिए कि भाई ये सत्संगी का शरीर ऐसे समय में छूट गया या उनको ये बीमारी लग गई। अब तो आपको हल्की सी सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, तो आपको कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर निकाल देंगे कि भाई इनको कोरोना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ तो आम रूप से सर्दी जुकाम बुखार रहेगा ही। मौसम का बदलाव होगा तो उसमें जुकाम बुखार सर्दी आ जाती है। स्वामी जी महाराज जी बात कहा करते थे, बीमारी 3 तरह से आती है। एक बीमारी आती है प्रारब्ध कर्मों से। जो प्रारब्ध कर्म की बीमारी होती है वो बीमारी जितने दिन के लिए आपके प्रारब्ध में लिखा है उतने दिन तक को झेलना पड़ेगा। और एक बीमारी आपको बद परहेजी से आती है। माताएं बहनें 5 दिन का अगर परहेज करने लगें तो बीमारियां आपके घरों में कम हो जाएंगी। 5 दिन तक खाना पानी अगर न छुएं तो बीमारी घर में ज़रूर कम हो जाएगी। और एक बीमारी आती है मौसम के तब्दीली से। जब मौसम बदलता है, जैसे बरसात चली गई, ठंडी आ रही, अब ठंडी के आने में ये बीच का जो समय होता है, इसमें मौसम के बदलाव में भी बीमारियां आती हैं, सर्दी जुकाम बुखार। अब इस बीमारी को ये हल्के में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इसी में किसी का शरीर छूट गया, अब आपके मन में ऐसा हो गया कि भाई देखिए उनका शरीर छूट गया, वो सत्संगी थे। प्रेमी भाई बहनों, फिर हम आप यानी गुरु के वचन से और गुरु के वचन की तरफ अविश्वास आने लगता है। इसलिए आप ये बात ध्यान में रखा करिए, समय पूरा होगा तो जाना है। राजा रंग फकीर कोई भी होगा, सबको जाना है। लेकिन जो महाराज जी ने ये बात कही है कि अगर अपने प्रेमी सेवा में लगे रहेंगे, भजन करते रहेंगे और प्रचार प्रसार करते रहेंगे तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अब तकलीफ़ का मतलब, मान लीजिए आपके परिवार में किसी का शरीर छूट जाए तो आपको तकलीफ़ तो होगी, लेकिन अगर आप भक्ति में लगे रहेंगे तो जीवात्मा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। प्रार्थना हम आप गाते, भक्ति करते छूटे मेरे प्राण। अब यह है कि अगर हम आप गांव गोद ले लेते और अपनी योजना बना लेते कि भाई हम हफ्ते में प्रचार करने ज़रूर जाएंगे, तो निश्चित रूप से समय अगर कहीं पूरा भी हो गया तो ये अपना समय भक्ति में जा रहा। और ऐसे जीवों को सद्गुरु बचाते हैं। तो महात्मा तो केवल जीवात्मा को बचाने आते हैं, जीवात्मा को तकलीफ़ ना हो। तकलीफ़ का मतलब ये है कि इस जीवात्मा को फिर 84 में न डाला जाए। अगर यही जीवात्मा आज हमारे शरीर से निकली फिर 84 में चली जाए तो तकलीफ़ तो होगी। अगर हम आप भक्ति में लग गए और भक्ति के राह पर चलते रहे, शरीर छूट भी गया, जीवात्मा को सद्गुरु अगर उठा लिए, निज घर पहुंचा दिए, तो हम आप पीड़ा से बच गए। तो महात्मा तो इस पीड़ा से बचाना चाहते हैं, लेकिन हम आप सत्संगी प्रेमी, किसी का शरीर छूट गया या कोई बीमारी में फंस गया तो अब आप ये देखते हैं कि भाई वो तो इतने अच्छे सत्संगी थे, वो बीमारी में फंस गए, उनका शरीर छूट गया, तो आपका मन गुरु के तरफ से मोटा होता है। जबकि महापुरुष का निशाना केवल जीवात्मा की तरफ रहता है। महात्मा केवल आत्मा को देखते हैं, आत्मा को बचाने आते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सेवा में लगे रहेंगे, आदेश का पालन करते रहेंगे, तो निश्चित है कि हम जीवों को महापुरुष बचा लेंगे। अगर नामदान हम आप ले लिए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं किए, गांव गोद लेकर के प्रचार प्रसार करना नहीं शुरू किए, अगर हम आप सेवा में आना जाना नहीं किए, चुपचाप अपने घर परिवार में बैठे रह गए, तो निश्चित है कि हम जीवों को सजा काल देगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा तो वहाँ मैं रहूँगा। गुरु महाराज ने कहा, अगर बच्चे आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूँगा।
इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हर प्रेमियों के अंदर ये भाव भरना है कि भाई गांव गोद ले लीजिए, टोली बना लीजिए। इस काम को आप हर प्रेमी कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए गुरु दरबार में साल में 1 बार 2 बार 4 बार ही आप आते हैं, तो आपको ये मौका मिल रहा अपने अपने गांव में प्रचार प्रसार करने का। इसका हम आप प्रेमी भाई बहन लाभ उठाते रहें, ताकि ये मानव जीवन हम लोगों का सार्थक बन जाए। देखिए, आज हम आप इस पावन अवसर पर मकर संक्रांति के दिन गुरु महाराज के दरबार में पधारे हुए हैं, और समय आप देख रहे हैं ठंडी पड़ भी रही है। आप ठंडी के समय में अपना समय दे रहे हैं, सेवा में आप सब लोग लगे हुए हैं। प्रेमी भाई बहन, अपना भाव इसी तरह से बना रहे। गुरु दरबार में आने जाने का अपना परमार्थ बने, इसकी चिंता आपको होनी चाहिए। इसके लिए 3 बातें स्वामी जी महाराज बताया करते थे। पहली बात तो निंदा और आलोचना, इससे आप अपने हक को हमेशा बचाइए। अगर कोई निंदा करे तो आप उससे दूरी बना लीजिए। आपकी कोई निंदा करे तो आप बुरा मत मानिए, लेकिन निंदा सुनना और निंदा करना, ये दोनों पाप के बोझे से दबना, ये चीज़ हमारे आप के अंदर अगर आ गई तो हम आप पाप के बोझे से ऊपर उठ सकते हैं। अगर निंदा सुनते रहे, करते रहे, तो हम आप निश्चित है कि दबते जाएंगे। दूसरी चीज़ स्वामी जी महाराज कहते थे, कम खाओ। अगर कम खाएंगे आलस नहीं आएगा, साधन भजन में मन लगेगा। और तीसरी बात स्वामी जी महाराज बताते थे, बर्दाश्त करो। कोई कुछ भी कह दे, अगर हम आप उसको बर्दाश्त कर गए, यानी सह लिए, हम आप परमार्थ के काबिल बन जाएंगे। अगर ये चीज़ें हम लोगों के अंदर आ गई, मान लीजिए कभी कोई बात 2 बात कह भी दिया, हम आप बर्दाश्त कर लिए, सह लिए, जवाब नहीं दिए, तो अपने लिए लाभकारी होगा, अपना नुकसान नहीं होगा। संत मत में जब हम आप अपने को हमेशा यानी मन को हराने का प्रयास करेंगे, कोई 2 बात आपको बोल दिया, आपका मन जवाब देना चाहेगा, लेकिन आप चुप रह गए, बर्दाश्त कर गए, तो ये जड़ी है। यानी ये मन आपका हार मानेगा, ये मन आपका मरेगा। इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक न माने तो एक चुप हो जाए। अगर 2 लोगों में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, एक चुप हो गया तो झगड़ा ख़त्म है। लेकिन हम आप नहीं मान पाते, मन नहीं मानता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहे, आपका सेवा का समय है, और ऐसे समय में आपको जो भी सेवाएं जहां मिल रही हैं, आप अपनी अपनी सेवाओं में लगे रहेंगे। इस समय अगर हम आप कोई सेवा नहीं कर पा रहे, देखिए भजन करने का तो अच्छा मौका है। स्वामी जी महाराज ये बात कहते थे कि आप चाहें तो 12 महीने में जो ये ठंडी का मौसम आता है, 4 महीने का समय या 3 महीने का समय, आप चाहें तो इसमें सुमिरन ध्यान और भजन में अपने साल भर की कमाई कर सकते हैं। ठीक है, हम आप रजाई कंबल में ही पड़े हैं, और उसी में अगर हमारा आपका ध्यान, हम आप ध्यान की मुद्रा में हो गए, भजन की मुद्रा में हो गए, तो इसका फल हमको आपको मिलता जाएगा। और रात भी इस समय लंबी होती है, इसलिए हम आप थोड़ा अपना समय साधन भजन में लगाने का प्रयास करें। और ये नए साल में हम आप गुरु महाराज से फरियाद करें कि मालिक ये नया साल सन 2022 हमारे जीवन में मंगलमय हो, साधनामय हो। हमारा ये समय सेवा और भक्ति में बीते, ये तन आपके काम आ जाए। संसार के काम में तो हम आप बहुत समय दिए, 84 में भी हम आप अपना समय बिताए, लेकिन अब की बार जो मौका मिला है, ये अपना तन गुरु के काम आ जाए। सदगुरु से हम आप फरियाद करते रहे कि मालिक आप दया करके इस तन से आप सेवा ले लीजिए। हम आपके काबिल नहीं हैं, हम कुछ भी कर नहीं सकते, आप चाहे तो करा लेंगे, आप सर्व समर्थ हैं। अगर फरियाद करते रहेंगे, दर्शन का लाभ हम आप लेते रहेंगे, वचन याद करते रहेंगे, हमेशा अपने घर जाने की इच्छा अगर बनी रहेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे कि अगर आपकी इच्छा घर जाने की हो गई तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। अगर संसार की कोई इच्छा है कि ये चीज़ हमको मिल जाए, तो आपको काल भगवान रोकेंगे। इसलिए सबकी इच्छा अपने घर जाने की बने, फरियाद हम आप मालिक से करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बाड़ी को विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई
तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी। जय गुरुदेव।